अरे छोटो अच्छा, बंगाली में नहीं, हिंदी में बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। 19 तारीख को हम लोग आए थे बोलपुर से। एकदम खुल के बता रहा हूँ, पूरे डिटेल सब सब कुछ। 19 तारीख को, 19 जुलाई हम लोग आए थे बोलपुर से। मैं और देवराज, मेरे बेटा। एंड वी के स्टेइंग इन रोजारियो लॉज। तो वहाँ से बालीगंज में एक होटल बुक किए, और बालीगंज प्लेस के आसपास एबीपी आनंद के आउटपुट जो देखते हैं, आउटपुट हेड, उन्होंने एक लग्नजिता के थ्रू प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए थे फॉर देवराज। तो हम लोग पहुँचे। पहुँचने के साथ साथ अचानक खड़गपुर से एक एसआई आ गए। बोल रहे वी नीड टू टेक देवराज इन टू आवर कस्टडी। बांग्ला से बंगाली में बात किया था, क्योंकि वो तो उन लोगों को तो अंग्रेजी आता कम है। हाँ, तो पहले मैंने ऑब्जेक्शन दिया था, उसके बाद सब कुछ समझ के बोले हम लोगों की जॉब स्टेक में आ जाएगा। तो बोला ठीक है, सरकारी नौकरी करता है, चलो देखते हैं। तो रात को 10 बजे के बाद कड़िया थाना से ट्रांजिट रिमांड लिया। तो मैंने विटनेस के हिसाब से साइन किया, तो एंड आई वॉज ऑल्सो देयर। 20 तारीख संडे था, वो जज कहीं पे नहीं दिखा। सो 20 तारीख रात को दे डिसाइडेड कि होम में रखेंगे। सो डेबरा के पास एक होम में रखा देवराज को। आई सेड आई विल बी स्टेइंग नियर बाई। तो 21 तारीख मॉर्निंग में मैंने आ गया। उनके साथ ही मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। तो अचानक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 7th कोर्ट में क्या उदय रैना की जगह पे क्या सुरेश विश्वकर्मा नाम से कोई जज था। सॉरी, आई कांट टेल देम ऑनरेबल, ठीक है, दे आर नॉट ऑनरेबल। जुडिशियरी में जजेस ऑनरेबल अभी रेयरली 5% होगा। मैं खुद आप लोगों को पूछ लेता हूँ, 5% जजेस ऑनरेबल होगा या 10%, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। एंड इफ इट गोज बियॉन्ड दैट देन इट्स माई गुड लक। हाँ, तो यूँ कोर्ट के अंदर जितना जीएसटी इवेशन होता है, उतना जीएसटी इवेशन और जितने लॉ तोड़ा जाता है उस उतना और कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कोर्ट के अंदर जजेस के थ्रू जितना जीएसटी इवेशन, जितना लॉ तोड़ा जाता है, उतना इंडिया में और कहीं पे कोई भी चीज़ में नहीं होता है। सो आई कैन नॉट टेल देम अ वेरी क्लीन वन। हाँ, क्यों वो बता रहा हूँ बाद में। हाँ, एडवोकेट ढेर सारे कैश ट्रांजैक्शन करते हैं जिसका कुछ हिसाब नहीं रखते। लोअर कोर्ट में ज़्यादा होता है, हायर कोर्ट में कम होता है। यहाँ हायर कोर्ट में सॉलिसिटर फॉर्म रहते हैं, सॉलिसिटर फॉर्म बाकायदा बिल के साथ काम करते हैं ज़्यादातर। हाँ, क्योंकि हायर कोर्ट में वो छोटे मोटे लोगों को एंटरटेन ही नहीं करते। हाँ, हायर कोर्ट जनरली छोटे मोटे लोगों को एंटरटेन नहीं करते। तो 2022 में मिस्टर पीसी नायक बोल के एक सीनियर मोस्ट IRS ऑफिसर मुझे जीएसटी की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो जीएसटी इन्फॉर्मर बोल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ थंब इम्प्रेशन लेके करवा के दिए थे कि यू डू दिस, whoever business community from Kharagpur is pulling your leg, you take those names, I will take care about it। तो ये करने के लिए गए, तो फिर वो पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह ये सब भी बीच में आ गए, और हम विद द हेल्प ऑफ फिनांस डिपार्टमेंट दिल्ली कैसे भी वो चीज़ सेटल हुआ था। बट वो मैंने किया था 8-10 नाम, तो हुआ था 3 का। सो दिस इज़ द केस। बाकी सारे ने इवेट नहीं करते हैं, बट समहाउ दे डिडंट डू इट, और दे डिड इट दैट आई एम नॉट एवर। और डॉक्टर्स के बारे में इतना बोला गया था कि खड़गपुर के डॉक्टर्स जिनके एवरेज इनकम नथिंग लेस देन 50 lakhs होगा, कि डॉक्टर्स चेम्बर्स में चैरिटी करते हैं, तो फिर वो उनका जीएसटी नहीं लगता है चेम्बर प्रैक्टिस में। गॉड नोज व्हाट इज़ द लॉ, ठीक है। हाँ, तो एडवोकेट भी चैरिटी करता है, तो फिर इसलिए आज भी मुझे एक कंसल्टेंसी की है, तो फिर इट्स अ चैरिटी, ही डिडंट टेक एनी मनी, ही कुड हैव चार्ज सम अमाउंट।
सो ये चैरिटी है, तो फिर उनका भी वो चैरिटी करते हैं ना, पैसा लेके चैरिटी करते हैं, पैसा नहीं लेके करते हैं, वो बात अलग है, बट इट्स अ सोशल सर्विस। हाँ, तो इसलिए उनका जीएसटी नहीं हो सकता है। मीन्स जीएसटी मीन्स इधर दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सो सर्विस टैक्स जो है प्रोफेशनल टैक्स पहले 14.5% था, अभी 18% है, जिसका कुछ रिफंड नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड का कुछ रिफंड नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सेल्फ एम्प्लॉयड का जीएसटी में कुछ रिफंड नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बाकी बिजनेस कम्युनिटी का रिफंड है, लेकिन इन लोगों का कुछ रिफंड नहीं है। बीइंग ए फिल्म प्रोफेशनल आई नो द लॉज वेरी वेल, ये सारे आईटी की लॉज। हाँ, एनीवेज, तो फिर वो पहले तो बोले ऑन सिंपैथेटिक ग्राउंड एनजीओ जो था, वो एनजीओ होम जो चलाते हैं, मीन्स विदाउट डूइंग एनी क्राइम ही वाज सेंट टू द juvenile court, and he owns out of a 3-storied building, he owns 2 flats in his name, and judge didn't even bother to ask what's the case to his dad or to him. हाँ, तो फिर वो विदाउट टेकिंग एनी मनी ही वॉज डूइंग ऑल दोज थिंग्स, गॉड नोज। क्योंकि 2023 से 2025 तक वी वेंट सेवरल टाइम्स टू मिदनापुर, खड़गपुर, इवन वी एंटर्ड इनसाइड द प्रेमाइस ऑफ मिदनापुर जजेस कोर्ट। उसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है। माई मदर्स डेथ happened on 20th Jan, in Kharagpur State General Hospital. It's called super specialty or something like that. She was a working woman, so she was a retired employee of that same hospital. So उनकी क्या पॉलिटिक्स है पता नहीं, but they didn't intimate me during the time of coma और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ भी वो कंफर्मेशन नहीं किया था कि एक्चुअली वो डेथ हो चुका है या नहीं हो चुका है फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। सो दे बर्न द बॉडी एंड वी आर इंटीमेटेड विथ एविडेंसेस आफ्टर 11-12 days. सो एज बिकॉज आई वॉज द नॉमिनी, तो फिर आई इंटीमेटेड बैंक्स कि यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं। एंड खड़गपुर की एक्सिस बैंक मुझे बोला था कि वो आपको हम लोग कुछ दे ही नहीं सकते, पेपर्स दे ही नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट नो, डेथ सर्टिफिकेट लाइए तब जाके देंगे। पौंडीचेरी की एक्सिस बैंक मुझे दिया था, ठीक है, सेइंग दैट पैन नंबर एंड एवरीथिंग। उसके बाद वो नॉमिनी का नाम देख के वो दिया था, बट खड़गपुर की एक्सिस बैंक ने नहीं दिया था। मैं who is having the savings account of that, and डीमैट अकाउंट था मुंबई की। तो ये 2 महीने के ऊपर हो गया। वो on that same day I told that judge that Suresh Vishwakarma will go to the higher court, and they are thinking कि higher court means वो डीजे के पास होगा। तो ये नाम लेके खेल रहा है, उसमें तो मैं डीजे के नहीं करूंगा कि खिला होबे तो नहीं करूंगा ना। बोलिए ममता दीदी, करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ एनओएस बोर्ड। तो एनओएस बोर्ड को अगर सुरेश विश्वकर्मा एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब है सुरेश विश्वकर्मा अनपढ़ गवार है, तो फिर इसको चेयर में किसने बिठाया? इज दिस ए पॉलिटिकल पोस्ट? जजेस की पोस्ट नहीं ना, पैसा देख के बनता है ये पोस्ट, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो एनीवेज, और उस दिन रात को पुलिस ने मुझे बताया था कि वी डू नॉट हैव, आपके ऊपर हम लोगों का थोड़ा सी भी सिंपैथी नहीं है। तो सिंपैथी कौन मांग रहा है? भीख मांगते हैं क्या? 19 जुलाई से आज तक देवराज ने कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया लॉक्स किए। And CWC, along with Parkseed business community, along with Marwari community, along with Muslim community, along with a few other people, are responsible for all those things. क्योंकि अंदर में बातचीत चल रहा था और ये
तो मैं पूछता हूँ कि आप लोगों का तो एक भी बातचीत, हाँ अभिक बाबू, संजीव गोयनका का जो फेरा एक्ट उल्लंघन किया है उसके बारे में तो एक भी वर्ड आपका नहीं है, क्योंकि आपका दोस्त है नहीं ना पैसा देता है। संजीव गोयनका फेरा एक्ट उल्लंघन किया है, इट्स कंफर्म्ड। ना ईडी एक बात करता है ना कोई बात करता है। क्यों? भाजपा के अकाउंट में पैसा देता है, दीदी के अकाउंट में पैसा देता है। कुछ दिन पहले आनंद बाजार ने छापा था कि 432 करोड़ दिया है दीदी के अकाउंट में। ये सब चीजों के लिए छापते नहीं है। इट्स क्लियर फ्रॉम द लॉ। गूगल में टाइप करने से ही बताता है कि विदाउट एजीएम, विदाउट डायरेक्ट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल, ही कांट डू ऑल दोज थिंग्स, एंड इवन ही डज that we need to check whether they are eligible to do all those things for that purchasing that club. आज तक तो आप लोगों ने एक बात भी नहीं किया अभिक बाबू, तो फिर इसका मतलब अब बड़े बड़े वो बनियागिरी चलता है, उसमें वो आप लोग पैसा खाने वाला चक्कर खुल के रखा है। हाँ अभिक बाबू, आप धोती पहन के तो वो देश का महाश्वेता देवी, ये देवी, वो देवी, लीला देवी, वो हाँ सबके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, वो कितने अच्छे इंसान है ये दिखाते हैं आप। बट आप तो एक फ्रॉड ही है। फ्रॉड नहीं है ये जो जेन्युइन न्यूज छापते नहीं है। जब देवराज के ऊपर एनजीपी रेलवे स्टेशन टॉर्चर चला रहा था, उसके बाद इट वाज अ कॉल टेकन बाय सम अदर पीपल कि नहीं इस तरीके से नहीं होगा, वी नीड टू स्टार्ट। 14 साल उम्र हो रहा है, हो चुका है, सो ही कैन स्टार्ट डूइंग दिस। 14 साल क्रॉस कर रहा है, ही हैज टच 15 ऑलमोस्ट, सो ही कैन स्टार्ट। ये टॉर्चर चला रहे थे ना, मुझे भी बिठाया, वो मुझे भी बिठा के वो आई वॉज साइलेंट बिकॉज आई वॉज चेकिंग कितना क्या हो सकता है। उसमें चर्च भी इन्वॉल्व है, आपके चर्च, बिशप्स, कॉन्वेंट स्कूल्स, बंगाल गवर्नमेंट की स्कूल्स, ये सारे इन्वॉल्व है। नेम लेके खेल रहा था। रेल बोर्ड, ऐसा कोई नहीं है जो इन्वॉल्व नहीं है। तो अभिक बाबू, आप खाली धोती पहन के वो क्या विश्व बंगो सम्मेलन, ये आनंदो पुरस्कार, ये सब करने से हो जाता है? नहीं होता है ना। अभी वो जितना सफेद आप दिखाते हैं उतना सफेद तो आप है नहीं। आप सोच सकते हैं स्टेट्समैन की शेखर सेनगुप्ता मुझे बोल रहा है वी नो नेम गेम चल रहा है एंड वी कैन नॉट पब्लिश। क्यों? मोदी जी के लिए ना अमित शाह के लिए ना दीदी के लिए, किसके लिए? नहीं ना बिजनेस कम्युनिटी के लिए, किसके लिए? इतने पावरफुल है आप लोग, बिजनेस कम्युनिटी इतने पावरफुल है कि देश की सेविंग्स की पैसा, एफडी की पैसा लेके आप लोग लोन लेके उधार करके बिजनेस करोगे और फिर बड़े बड़े बातचीत चलता आएगा। स्टॉक मार्केट की पैसा तो और कितने जगह से आप लोग 2 नंबर ही करेंगे। एक्साइज भी, ड्यूटी भी आप लोग नहीं भरते प्रॉपरली। तो बात उसके बाद हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में जजेस के अगेंस्ट पे एलिगेशन में एडवोकेट्स कोऑपरेट करने के लिए राजी नहीं है। बोल रहा है कि जजेस के अगेंस्ट पे हम लोग कोर्ट केस नहीं कर सकते। वाई? एक सीजीएसटी प्रोफेशनल को आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, या सीजीएसटी प्रोफेशनल को उसके बेटे के ऊपर टॉर्चर चला के, वो कौन सी टॉर्चर चलाए थे? सुरई ओपन माई माउथ, कितना प्रेशर डाला गया है सीडब्ल्यूसी के थ्रू। हाँ अभिक बाबू, आपको लगता है कि स्वीट स्वीट अपर्णा सेन की चेहरा लेके आप जिंदगी भर बिता देंगे और उसके बाद आपका बहुत अच्छा होगा? चाहते क्या है आप लोग? देश के सबसे करप्ट लोगों में से आप लोग हैं। सीमा आर्ट गैलरी भी आपसे कुछ ना कुछ तरीके से जुड़ा हुआ है। तो आप क्लीन पर्सन है? नहीं है।
लेकिन आपके बारे में ना अमित शाह कुछ बोलेगा, ना हमारे चाय वाला कुछ बोलेगा। क्यों नहीं? ये लोग आपका 2 नंबर ही खाता चलाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी अटॉर्नी जनरल के पास, सीजीआई के पास इसके बारे में अपील किया है, बट आई डोंट नो वेदर दे विल टेक एनी एक्शन और नॉट। आई हैव अ डाउट। तो फिर क्या करे? सॉल्यूशन क्या है बता सकते हो अभिक बाबू? हाँ, वीडियो कर रहा हूँ, अपलोड करेंगे यूट्यूब में। सॉल्यूशन क्या है बता सकते हैं आप लोग? और कितना चोरी करोगे? शारदा की पैसा आप वो उनके प्रोमोटर को प्रमोट करके नहीं कमाए थे? अभी भी आप वो आशा कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह इन लोगों का वो इधर का पैसा उधर का पैसा ये सब करके नहीं चलता है आप लोगों का जीएसटी इवेशन। आप जो चाहे मनमानी करते रहेंगे बंगाल के लोगों के साथ, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे। You are the controlling authority for all these news agencies बंगाल में। ये पहला केस था, इसके सारे एविडेंसेस मेरे पास है। पता नहीं मिस्टर गवाई आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, और मिस्टर रमानी आप भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं। आई हैव अ डाउट because you all are taking the advantages of this government of India. Even Mrs. President or Miss President, you are also taking the advantage of this. आप लोग बड़े बंगलों में रहते हैं, देश की जनता को आप लोग गधे समझते हैं, कुत्ते समझते हैं, ऐसे ही है। रखता हूँ।